वेलकम एवरीवन, दिस इज रितेश। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर। नेटवर्किंग डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में एक अच्छा मेजर टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस में जाने से पहले हमें समझना होगा कि OSI लेयर किस तरह से काम करता है। तो देखो, OSI लेयर जो है वो 7 टाइप्स, मतलब 7 लेयर होता है OSI में। ये थ्योरेटिकल मॉडल है, ये हमको मालूम है। इसमें जो टॉप लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, जो फिजिकल लेयर होता है उसको लेयर 1 बोलते हैं, डेटा लिंक को लेयर 2 बोलते हैं, डेटा नेटवर्क लेयर को क्या बोलते हैं, लेयर 3 बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो डिवाइसेस इस पे काम करते हैं ना, बेसिकली होता क्या है कि डेटा जो है वो इस फॉर्मेट में आता है और यहाँ से दूसरे डिवाइस में चले जाता है। तो जो डिवाइसेस यहाँ पर काम करते हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर में, इन सभी डिवाइसेस को बोलते हैं हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो कौन कौन से मेजर डिवाइसेस हो गए? हब हो गया, रिपीटर हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया। ठीक है ना, तो ये सब मेजर डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस में यूज होते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो कि फिजिकल लेयर में कौन सा डिवाइस होगा। फिजिकल लेयर में हब होता है, रिपीटर होता है, डेटा लिंक लेयर में ब्रिज होता है और स्विच होता है, और नेटवर्क लेयर में राउटर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हब के बारे में। हब क्या होता है? सिंपल सा समझो कि एक कंप्यूटर यहाँ पर है, दूसरा कंप्यूटर है ये, है ना, और तीसरा कंप्यूटर ये है, और ये चौथा कंप्यूटर। लेट्स से हम इन सभी कंप्यूटर को नाम देते हैं ABCD। समझना, नेटवर्किंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर एक डिवाइस जो है दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। यही तो है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। तो ये जो है, ए मान लो कि डी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोग एक हब बनाते हैं, और हब के द्वारा ये जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन होता कैसे है? ये जो है यहाँ पर मान लो कि इसको कम्युनिकेट करना है, तो हब को बोलेगा, हब क्या करेगा, हब सारे को कम्युनिकेट कर देगा, सारे को ये जो है मैसेज फॉरवर्ड कर देगा कि इसको भी फॉरवर्ड कर दिया, इसको भी फॉरवर्ड कर दिया, इसको भी फॉरवर्ड कर दिया। ए में आईपी एड्रेस होगा डी का, तो सी में आएगा, तो सी में वो आईपी एड्रेस नहीं है, बी में भी आईपी एड्रेस नहीं है, तो ये दोनों को डिस्कार्ड कर देगा और डी जो है वो एक्सेप्ट कर देगा। तो इस तरीके से हब में कम्युनिकेशन होता है। हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है चीज़ों को। हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है। क्या मतलब है इंटेलिजेंट डिवाइस का? देखो, हमने एक अपना डेटा दिया, कोई भी डेटा होगा, वो सेंसिटिव भी हो सकता है, वो हमारा प्राइवेट डेटा भी हो सकता है। हम चाहते थे कि डी को हम लोग चाहते थे कि सिर्फ ये डी ही एक्सेस कर पाए, और ये डी को एक्सेस ना करके ये सारे को, बी को भी दे दिया, सी को भी दे दिया, जितने भी इस हब से कनेक्टेड होंगे उन सारे को दे देगा। तो ये क्या है? ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। ठीक है ना, ये होगा एक हब के बारे में। हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है और ब्रॉडकास्ट कर देता है सभी चीज़ों को। ये जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है। मीन्स हमारे घर में अगर 4 कंप्यूटर है, तो 4 कंप्यूटर एक हब से कनेक्ट होंगे, तो वो आपस में कनेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, अब इसमें जो है वो एक ही कंजेशन पॉइंट होता है। क्या मतलब है कंजेशन पॉइंट का? मीन्स इससे जो है वो एक ही अगर यहाँ पर सेंड करना है तो ये एक ही तरफ से सेंड हो पाएगा। ठीक है ना, अगर एक कोई सेंड कर रहा है तो दूसरा सेंड नहीं कर सकता डेटा को। अगर सी सेंड कर रहा है तो और इन तीनों में से जो भी कनेक्टेड है वो सेंड नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्स। इसको बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्स। तो हाफ डिफ्लेक्स मोड होता है हब में। ठीक है, इसी तरीके से हब के बारे में समझ गया। हब सिंपली एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि आपस में कम्युनिकेट करवाता है लैपटॉप को या फिर डिवाइसेस को। ठीक है, ये हो गया हब। अब हब में 2 तरह का हब होता है, एक होता है एक्टिव हब, एक होता है पैसिव हब। क्या मतलब है? एक होता है एक्टिव हब, एक होता है पैसिव हब। एक्टिव हब का काम क्या है ना, एक्टिव हब क्या करता है ना, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ए से बी में कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ए से बी में कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें है क्या कि मान लो कि कोई स्ट्रीम ऑफ बिट्स है डेटा का, वो मान लो कि इतना ही तक जा सकता है। इसके बाद क्या होना चाहिए, कोई डिवाइस होना चाहिए जो कि इसके सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे ताकि ये बी में जा सके। तो एक्टिव वो ऐसा होता है जो कि जिसके पास अगर सिग्नल आए तो उसको एम्पलीफाई कर दे, मीन्स चेंज कर दे। ऑन द अदर हैंड पैसिव अब क्या होता है, जो कि जैसा सिग्नल आया उसी को ट्रांसमिट कर देना, हमें कोई लेना देना है नहीं सिग्नल से, हम ट्रांसमिट कर दिए तो उसको बोलते हैं पैसिव अब। अब देखो रिपीटर क्या होता है। रिपीटर एक एक्टिव हब होता है। रिपीटर एक एक्टिव हब होता है। रिपीटर मतलब लेयर 1 डिवाइस है जो कि कोई भी सिग्नल को लेता है, उसको एम्पलीफाई करता है और आगे सेंड कर देता है। यूज क्यों होता है रिपीटर? यदि बताएं कि इट मे हैपन दैट आफ्टर सेंडिंग डेटा टू सम डिस्टेंस, वो जो है वो कम हो जाए, मीन्स उसका इंटेंसिटी कम हो जाए, तो उसको हमको बी तक फॉरवर्ड करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए जिसका काम होगा कि एम्पलीफाई करके बी में सेंड कर देना। तो ये हो गया तुम्हारा रिपीटर का काम। लेयर 1 डिवाइसेस जो कि हब है और
रिपीटर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं ब्रिज पे। ब्रिज जो होता है वो लेयर 2 डिवाइस होता है, लेयर 2 डिवाइस होता है ब्रिज। तो ब्रिज क्या कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस है क्या, उससे क्या करते हैं? तो ब्रिज जो है एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं है। देखो ब्रिज जो है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। इंटेलिजेंट करने का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली सभी नेटवर्क को सेंड नहीं करता है, इनिशियली वो सेंड करेगा। जैसे देखो हब में क्या था, वो अगर हमें एक मैसेज दूसरे को फॉरवर्ड करना था वो सारे को फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद जिसके आईपी एड्रेस से मैच करेगा उसको वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी दूसरा रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जो ब्रिज जो होता है ना, ब्रिज क्या करता है कि पहले बार वो जो है वो डेटा को सेंड करेगा। मान लो 4 कंप्यूटर हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो सारे को सेंड कर देगा। इनिशियली वो क्या होगा कि चारों के पास मैसेज चला जाएगा। उसके बाद जैसे देखो, उसके बाद जैसे मान लो ए बी और सी डी, ये हमारा कंप्यूटर है, ए बी और सी डी नेटवर्क से कनेक्टेड है मान लो। तो इनिशियली क्या होगा कि ए को डी से कम्युनिकेट करना है, तो इनिशियली सारे के पास मैसेज जाएगा, बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा, डी के पास भी जाएगा। क्योंकि ये जो ब्रिज है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसीलिए क्या करेगा कि अच्छा एक टेबल बनाएगा, एक टेबल बना के रख देगा, और एक टेबल बना के रख देगा। और फिर जब जैसे ए का पोर्ट नंबर लिख देगा कि अच्छा डी से आया है, इस टाइप से ए को डी से डी का सेट करना है तो इन दोनों का पोर्ट नंबर रिक्वेस्ट करके रख देगा। फिर इन द फ्यूचर कभी अगर फिर से ए को डी से कम्युनिकेट करना होगा तो वो सारे को सेंड ना करके पोर्ट नंबर की वजह से वो डायरेक्टली सेंड कर सकता है। तो इसी तरीके से एक होता है, क्या होता है, ब्रिज होता है। इसी तरीके से क्या होता है, ब्रिज होता है। ठीक है, ब्रिज भी एक तरह का हब ही टाइप का होता है। समझ गए ब्रिज क्या होता है? ब्रिज थोड़ा सा क्या होता है कि नेटवर्क को डिवाइड कर देता है 2 हिस्सों में। अब आते हैं स्विच क्या होता है? स्विच भी एक टाइप का ब्रिज होता है जिसमें कि हर एक के लिए डेडिकेटेड पाथ अवेलेबल होता है। क्या कहने का मेरा मतलब क्या है कि डेडिकेटेड पाथ अवेलेबल होता है। देखो ये मान लो यहाँ पर कंप्यूटर है, ये मान लो हमारा नेटवर्क जो है वो स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, ए बी सी डी। तो इसमें है क्या कि हर एक के लिए ए जो है वो बी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ए बी सी डी। तो ए जो है वो बी से कम्युनिकेट करने के लिए अलग पाथ है, डी से कम्युनिकेट करने के लिए अलग पाथ है, सी से कम्युनिकेट करने के लिए अलग पाथ है। तो एक डेडिकेटेड पाथ जहाँ पर हो जाता है ना उसको बोलते हैं स्विच। ठीक है, ब्रिज में हमारा डेडिकेटेड पाथ अवेलेबल नहीं था, बट स्विच में हमारे के पास क्या है, डेडिकेटेड पाथ अवेलेबल है। इसी तरीके से ये एक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन हो जाता है ब्रिज का। ठीक है, अब इसमें जो है वो कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी एक बना के रखता है। इसमें भी कि इनिशियली वो ब्रॉडकास्ट कर देता है सभी को। उसके बाद क्या करता है कि ये देखा कि ए यहाँ पर ए जो है एक्सेस करना चाहता है बी को, तो बी का पोर्ट नंबर यहाँ पर स्टोर करके रख देता है। फिर जब ए फिर से बी को एक्सेस करना चाहेगा तो डायरेक्टली किसी को ना भेजकर डायरेक्टली बी को भेज देगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्विच। ठीक है, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। जितने भी अभी मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनमें हमारे स्विच का यूज आता है। ठीक है, अब देखो 4 टाइप्स के स्विच होता है। एक होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच, एक होता है कट थ्रू स्विच, एक होता है फ्रैगमेंट फ्री स्विच, एक होता है एडेप्टिव स्विचिंग। अब इन दोनों चारों का काम क्या है, सिंपली समझो। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच जो होता है वो क्या होता है कि जो भी डेटा पहले आया तो उसको स्टोर करेगा, फिर उसको चेक करेगा कि किसके पास किसको जाना है, आईपी एड्रेस को मैच करेगा, उसके बाद उसको सेंड करेगा। तो ये एक क्या हुआ, एक रिलायबल फॉर्मेट हुआ। मीन्स जो भी हम लोग डेटा दे रहे हैं, जो भी हम लोग पास करने वाले हैं, वो क्या होगा, वो जो है वो दूसरे के पास नहीं जाएगा। हम रिलायबल है, मीन्स आई एम श्योर दैट कि जो डेटा है वो किसी के और के पास नहीं जा रहा है, जिसके पास हम भेजना चाह रहे हैं उसी के पास जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। इसी तरीका का एक और वर्जन होता है कट थ्रू स्विच। कट थ्रू स्विच में क्या होता है कि हम जो है डेटा को सेंड करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, डेटा को सेंड करना चाह रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि डेटा जो है हमारा सेंडिंग का प्रोसेस जो है वो मिनिमम टाइम ले। तो मिनिमम टाइम लेने के लिए क्या करता है कि फ्रेम का हार्डवेयर, जितना तक फ्रेम का हार्डवेयर होता है उतना तक हम स्कैन किए, उसके बाद जिससे मैच करेगा उसके पास हम डेटा को भेज देंगे। समझ गया? इसी तरीके से होता है फ्रेगमेंट फ्री स्विच। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट फ्री स्विच में मतलब जिसके पास दोनों क्वालिटी हो, मीन्स स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच का भी क्वालिटी हो, कट थ्रू स्विच का भी क्वालिटी हो, दोनों क्वालिटी हो। मीन्स थोड़ा सा एक्सेस कर रहा है, थोड़ा सा फिर स्टोर कर रहा है, थोड़ा सा हार्डवेयर का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट फ्री स्विच। फिर एक 4th टाइप का होता है वो एडेप्टिव स्विचिंग होता है। एडेप्टिव स्विचिंग मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर देना। इसमें चेंज करना या तो स्टोर एंड फॉरवर्ड में करेगा, या फिर कट थ्रू में करेगा, या तो फ्रेगमेंट फ्री स्विच में करेगा, तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव स्विचिंग। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो राउटर क्या होता है, लेयर 3 डिवाइस होता है। राउटर क्या होता है, लेयर 3 डिवाइस होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है राउटर क्या करता है, इंटर नेटवर्किंग डोमेन में काम करने के लिए यूज होता है। अब कहने का मतलब क्या है इंटर नेटवर्किंग डोमेन, देखो
जितने भी हमारे लेयर 1 था, लेयर 0, लेयर 1 और लेयर 2 डिवाइसेस होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए काम करने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ से अगर हमें दूसरे नेटवर्क पे सेंड करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, तो उसके लिए हमें राउटर का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम, मेरा यूनिवर्सिटी है U1 और हम दूसरे यूनिवर्सिटी U2 में सेंड करना चाहते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी U2 में हम डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो हम लोकल एरिया नेटवर्क या फिर स्विच और हब का यूज नहीं कर सकते, हमें राउटर का यूज करना होगा। ठीक है, हमें राउटर का यूज करना होगा। तो जनरली क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर है, A, दूसरा कंप्यूटर B है, और इसको मतलब एक राउटर से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ स्विच से कनेक्ट होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर एक नेटवर्क पे स्विच से कनेक्ट होता है, यहाँ पर भी स्विच से कनेक्ट होता है मल्टीपल नेटवर्क, और ये होता है राउटर जो कि डिसाइड करता है इसके बीच में मल्टीपल पास हो सकते हैं कि कौन सा पास से जाना है, समझ गए ना। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो राउटर क्या करता है, लेयर 3 डिवाइस है जो कि इंटर नेटवर्किंग डोमेन के लिए यूज होता है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करता है कि कौन से रास्ते से सेंडर से रिसीवर तक हम जाएं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है राउटर। अब आता है गेटवे। गेटवे एक हार्डवेयर, गेटवे क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि हार्डवेयर होता है जो कि दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। मतलब जैसे देखो, एक कॉलेज होता है, ठीक है, कॉलेज में क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, और कॉलेज के बाहर, गेट के बाहर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क होगा, है ना, कॉलेज के बाहर डिफरेंट नेटवर्क होगा। तो वो जो दो रिमोट नेटवर्क को जो कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेटवे। ठीक है। ये हो गया हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। हमने समझा कि राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, और कौन से लेयर का यूज होता है बेसिकली। ठीक है ना। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।